यूजीसी नेट दिसंबर 2024 ये जो आपका एग्जाम होने वाला है इसको लेके आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपके ये फॉर्म्स कब चालू होंगे, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब फॉर्म चालू होंगे, कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा। बिकॉज ऑलरेडी आपका नवंबर सेकेंड वीक हो चुका है एंड अभी तक नोटिफिकेशन कुछ नहीं आया है दिसंबर वाले एग्जामिनेशन से रिलेटेड। एंड हम सबको पता है कि अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो उसके बाद भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, जैसे कि फॉर्म आपके निकलते हैं। तकरीबन 1 महीना लगता है फॉर्म फिलअप करने के लिए, 1 महीने का टाइम होता है। एंड कई बार ऐसा भी हुआ है कि टाइम वो कम, थोड़ा कम दिया गया है। जैसे कि अगर एटलीस्ट अगर मैं मानूं तो 15 दिन या फिर आपका 3 वीक्स तो देंगे। एंड उस 3 वीक्स के बाद आता है एक आपकी विंडो खुलती है जिसमें आप करेक्शन करते हो एंड करेक्शन के बाद आप देखते हो कि कभी जाके आपको सिटी का मतलब नोटिफिकेशन आता है कि अच्छा यार इस सिटी में आपका एग्जामिनेशन होगा, उसका इंटिमिडेशन आता है। देन आपका एडमिट कार्ड आता है एंड एडमिट कार्ड के बाद आपको पता है कि जो एग्जामिनेशन होता भी है ना, वो एक दिन में नहीं होता। बिकॉज हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे 83 थे, अब 84 हो गए। तो इस तरीके से और भी सब्जेक्ट्स हैं एंड सब्जेक्ट्स को हम एक ब्रॉडर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे कि अभी भी 1 हफ्ता लगता है, 1 हफ्ते से ज्यादा लगता है कभी कभार एग्जामिनेशन कंडक्ट होने में। ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चंस के रिलेटेड हम आज की वीडियो हम निकाल रहे हैं एंड इस वीडियो में मैं आपको सारे जितने भी डाउट है ना वो क्लियर करूंगी। बिकॉज आप में सब लोग मुझे क्या कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो हर एक वीडियो में कि मैम इसका बता दो, दिसंबर का बता दो, कब क्या प्रिपरेशन करें बिकॉज अभी एग्जामिनेशन आया नहीं है, तो इस समय क्या करना चाहिए। बट उससे पहले वेलकम टू डिस्कवर स्टडी विथ योर पॉलिटिकल साइंस मेंटर प्रीति बोरा। एंड यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है तो जो डिटेल्ड प्लेलिस्ट है ना वो जाके देखिए, बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरा मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, हर एक यूनिट वाइज पूरा कोर्स करा रखा है एंड फैक्चुअल डेटा, एमसीक्यू सब कुछ है। सो चलिए बात करते हैं दिसंबर 2024 से रिलेटेड एग्जामिनेशन की। सो आपका नवंबर सेकेंड वीक हो चुका है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, और मैंने बताया कि एक लंबी प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये प्रोसेस में नोटिफिकेशन आने में एंड एग्जाम होने में टाइम गैप कितना होता है, ठीक है ना। सो मैंने आपको पहले भी 1-2 बार बता रखा है कि जैसे ही नोटिफिकेशन आती है उसके बाद आप काउंटडाउन शुरू कर दीजिएगा 50 to 60 डेज का। वैसे 60 डेज का होता है, बट इन केस अगर यूजीसी को जल्दी कुछ चीज कंडक्ट करानी है तो इसलिए मैं 10 डे का गैप आपका लेके चल रही हूँ, ठीक है। सो अभी आपका नोटिफिकेशन आया नहीं है। इस वीक में अगर मैं बात करूं तो आपका वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 वर्किंग डेज बचे हैं, ठीक है। अगर इस वीक में मुझे नहीं लगता कि अभी आएगा, तो दैट मीन्स आपका चले जाते हैं हम नवंबर के थर्ड वीक में, ठीक है। आफ्टर 15 आप थर्ड वीक में चले गए। अब अगर आपका थर्ड वीक में आपका नोटिफिकेशन आ रहा है इन केस, तो आप मान लीजिए कि ये सारी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपका जैन थर्ड वीक यानी कि सेकेंड वीक के बाद एग्जामिनेशन हो रहा है, ठीक है। क्योंकि 2 वीक्स का, 2 मंथ्स का सॉरी, आप अपना वो सर्कल ले लीजिए। उसके बाद अगर थर्ड वीक में भी नोटिफिकेशन नहीं आता है नवंबर में, तो और नवंबर फोर्थ वीक में आता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस, बहुत ब्राइट ये है कि जो आपका एग्जामिनेशन है ना वो जैन में नहीं, वो फेब में कंडक्ट कराया जा सकता है। जैसे कि हमने देखा है पहले भी एक बार हुआ था, पहले भी आपका सेम ही हुआ था कि दिसंबर वाला आपका एग्जामिनेशन होना था, बट क्योंकि आपका उससे पहले वाला साइकिल थोड़ा एक्सटेंड हो गया था एंड जो रैप अप हुआ था वो सारी चीजें, वो भी अक्टूबर से पहले रैप अप हो गया था, बट स्टिल आपका पता है कि वो फेब में हुआ था। एंड इस बार तो हम उससे भी थोड़ा, पिछले वाले साइकिल में हम इससे भी थोड़ा लेट है, बिकॉज एग्जामिनेशन 2 बार दोबारा कंडक्ट हुआ था बिकॉज ऑफ द अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, ये आप सभी को पता है। सो देयर आर ब्राइट चांसेस, जैसा मुझे लग रहा है कि एग्जामिनेशन जैन एंड में या फिर फेब में होगा। एंड फेब में भी मुझे लगता है कि सब चीज, जैसे फेब में आपका एग्जामिनेशन हो गया एंड एग्जामिनेशन के बाद और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि आपकी ऑफिशियल आंसर की आती है, फिर आपको चैलेंज करने के लिए एक विंडो मिलती है एंड देन आपका रिजल्ट आता है। तो ये साइकिल थोड़ा गड़बड़ा सकता है, राइट। ये पूरा फेब में होगा, फिर नेक्स्ट साइकिल जून बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। सो दिसंबर वाला तो इस तरीके से है। बाकी अगर यूजीसी अगले साल का कुछ कंबाइन कर रही है, कुछ कर रही है, तो वो बात अलग है, ठीक है, वो अलग डिबेट है। अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन मैंने जो कमेंट में देखा, जो सबने बहुत ज्यादा पूछा है, वो ये है कि एज कैटेगरी कितनी है एंड क्या लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट है क्या वो एग्जामिनेशन ये कर दे सकते हैं कि नहीं।
सो देख लीजिए कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर नेट या पीएचडी ओनली ये सब वाली कैटेगरी में आप आ रहे हैं, तो उसके लिए कोई भी एज रिस्ट्रिक्शंस आपके पास नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप जीआरएफ एम कर रहे हैं, एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मल्टीपल टाइम्स आपका नेट क्लियर हो रखा है बट जीआरएफ नहीं क्लियर हो रखा। अगर आप जीआरएफ को एम कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स, डियर एस्पिरेंट्स, आपकी जो एज है वो 31 ईयर्स है, बट ये स्ट्रिक्ट नहीं है बिकॉज इसमें भी रिलैक्सेशंस है, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, वुमेन, ट्रांसजेंडर, ठीक है। एंड आई थिंक एक और कैटेगरी है, उनके लिए आपका क्या हो जाता है, 5 ईयर का रिलैक्सेशन है एज में, ठीक है। अब बात आ जाती है कि क्या अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हैं एंड लास्ट ईयर में हैं तो एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप एमए, अगर आप अपनी मास्टर्स कर रहे हैं, तो आप कौन से सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जिस सब्जेक्ट में, देखो आप बैचलर्स किसी भी सब्जेक्ट से करो, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस सब्जेक्ट से आप मास्टर्स कर रहे हो, या तो उस सब्जेक्ट में या फिर रिलेटेड, जैसे कि अगर पॉलिटिकल साइंस में कर रहे हो तो आप आईआर वाला भी दे सकते हो, ठीक है। एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आप दे सकते हो, क्योंकि उसके अंदर आप आ जाते हो, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की आप यूनिट 9 में पढ़ते हो। सो आप रिलेटेड इस तरीके से एग्जाम दे सकते हो, लास्ट सेमेस्टर में दे सकते हो, डेफिनेटली दे सकते हो। अब एक और बड़ा चेंज किया था यूजीसी ने, वो ये था कि अगर आपकी जो ग्रेजुएशन है, मैं मास्टर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपकी ग्रेजुएशन 4 साल की है, ठीक है, तो आप भी एलिजिबल हो जाते हो यूजीसी का एग्जाम देने के लिए। बट क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये जो ग्रेजुएशन मेरी 4 साल की है वो मैं एलिजिबल हूँ, लेकिन मैं कौन से सब्जेक्ट में दूं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका 3 साल का कोर्स खत्म हो गया है, और अगर आप लास्ट ईयर में हो, मैं लास्ट सेमेस्टर नहीं बोली, लास्ट ईयर भी चलेगा, लास्ट सेमेस्टर भी चलेगा, तो भी आप एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हो। एंड ये जो मास्टर्स आपकी किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होती है, तो आपको रिलेटेड उसमें देना पड़ता है, लेकिन ये सेम कंडीशन आपकी ग्रेजुएशन वाले के लिए नहीं है, ठीक है। आप किसी भी सब्जेक्ट में नेट दे सकते हो, दैट इज अप टू यू। सो ये सारी चीजें आप कर सकते हो अभी रिसेंट, अभी आने वाले नेट एग्जाम में। बाकी कोई भी नोटिफिकेशन होगी, कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी, चाहे वो सेट एग्जामिनेशन हो, एंड सेट एग्जामिनेशन में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि देखे, जैसे आरपीएससी का निकल रहा है, एचपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का निकल गया है, एमपी सेट एंड एमएच सेट की लोग बात कर रहे थे मुझसे कि इस पे कुछ वीडियो बनाइए या फिर इस पे हमें कुछ कंटेंट दीजिए, एमसीक्यू दीजिए। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, ठीक है। ये अभी 1-2 दिन में ही स्टार्ट हो जाएगा ये सारी चीजें। एंड फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये जो आरपीएससी का जो ये ग्रेड 1 लेक्चरर का एग्जामिनेशन है 19 नवंबर को, तो सबसे पहले मैं इस पे कंटेंट लेके आने जा रही हूँ। तो इन सारे एग्जामिनेशन, चाहे वो पीजीटी का हो, चाहे सेट हो, चाहे नेट हो, इन सारे एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको कोई डाउट है, कोई भी आपको किसी भी तरीके का आपको स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम है, पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम है, या आपको कोई भी ऐसा है कि एमसीक्यू, पीवाईक्यू, या कोई भी हेल्प चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्योंकि ये सारी जो वीडियो आपकी आती है वो डेफिनेटली मैं आपको यही बोलती हूँ कि जो आपकी रिक्वेस्ट है, जो आपकी प्रॉब्लम्स है, वो कमेंट में मैं पढ़ती हूँ, एंड उसके बाद में वीडियो आपको लेके आती हूँ, सो दैट आपका हेल्प भी हो जाए और एक थोड़ा हम लोगों का इंटरेक्शन भी हो जाए, ठीक है। एंड कल परसों में आपको एक और वीडियो, जो आपने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया था कि पीएचडी प्रपोजल कैसे बनाना है एंड कैसे इंटरव्यू दे पीएचडी के लिए, बिकॉज वो अभी सब चीज यही चल रहा है, तो सारे लोग एक चीज डिमांड कर रहे हैं, तो वो मैं लेके आने वाली हूँ। इसलिए अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड नोटिफिकेशन ऑन कर लो। इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे कल। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड आई होप कि ये वीडियो से आपको डेफिनेटली हेल्प मिली। अभी जो 60 डेज का साइकिल है, इसमें क्या करना है ये भी मैं आपको अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे भी वीडियो लेके आऊं, तो फटाफट से कमेंट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।